परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, सद्भावना मिशन और इस सद्भावना मिशन के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का आज से उपवास शुरू हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं कि सद्भावना मिशन की और इस उपवास की क्या जरूरत है। मैं रास्ते में सोचता आ रहा था और मेरी बहुत गुजरात के लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में समाज के सभी हिस्सों के लोग बैठे हुए हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, समाज के सभी तबकों के लोग हैं। सब एक बात कहते हैं कि गुजरात में शांति है, सुकून है, हम सुरक्षित हैं और विकास के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये गुजरात के बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनाई पड़ता है, लेकिन अगर आप गुजरात के बाहर जाइए तो जो अमन के दुश्मन है, जो सद्भावना के दुश्मन है, जो विकास के दुश्मन है, उनकी जबान पर ये नाम, सद्भावना का नाम गुजरात को लेकर के नहीं आता। आज मैं नरेंद्र भाई आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जहां गुजरात को तरक्की के रास्ते पर दुनिया में सबसे आगे दिखाने की कोशिश की है और सफलता हासिल की है, वहीं पर आज यहां पर जो हजारों हजार लोग आ रहे हैं समाज के सभी तबकों के, उनके माध्यम से उन तमाम ताकतों को जो सद्भावना की दुश्मन है, जो विकास की दुश्मन है और जो गुजरात की दुश्मन है, उनको भी बताने की कोशिश की है कि गुजरात की सद्भावना यहां से शुरू होती है और यहीं पर रहेगी। गुजरात की सद्भावना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे जिस समय गोधरा की घटना हुई थी और उसके बाद की कुछ घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुझे भी गुजरात आने का मौका मिला था। दोस्तों, आज यहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई ने खुद एक एक कैंप में, एक एक जगहों पर जाकर के जो पीड़ित थे उनके दर्द को बांटा, उन तमाम जख्मों को, जो जख्म की किसी वजह से लगे थे, उन जख्मों को भरने का काम किया और गुजरात की तरफ से संकल्प लिया कि ऐसी घटना अब दोबारा गुजरात की इस धरती पर नहीं होगी, और वो संकल्प पूरा हुआ और कहीं घटना नहीं हुई। मैं तो एक किस पे अभी मुजफ्फर साहब ने कहा, इसलिए मैं एक शेर जरूर कहूंगा, वो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। ये नरेंद्र भाई ने का कहना है कि वो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जितने भी तमाम पता नहीं कहां के कांग्रेसी, देशी कांग्रेसी, विदेशी कांग्रेसी, फला कांग्रेसी, ये कांग्रेसी, वो कांग्रेस, उन सब के जबान में केवल एक ही बात कि नरेंद्र मोदी जी को गाली बको, गुजरात को बदनाम करो, तो वो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। ये जमीन जो गुजरात की धरती है, ये भारत मां, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे, रवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो आगे। जो तुमसे आगे हैं तुमको जगह नहीं देंगे, तुमको जगह नहीं देंगे। और उन रक्षकों को तोड़ करके श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े हैं। गुजरात को उन्होंने आगे बढ़ाया है, गुजरात के गौरव को आगे बढ़ाया है। मैं नतमस्तक होकर के नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के लोगों को सलाम करता हूं। आज ये सद्भावना मिशन न केवल गुजरात की धरती से जो सद्भावना मिशन शुरू हुआ है, वो देश के कोने कोने में उसकी महक, उसकी सुगंध फैलेगी। आज उन ताकतों को, जो ताकतें की गुजरात के सद्भाव को, गुजरात के भाईचारे को, गुजरात के शांति को, गुजरात के विश्वास को कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम करते रहे हैं, उनको एक सबक देने का काम यहां से होगा। और साथ ही साथ
मैं तो कहना चाहूंगा कि आज जो देश के हालात हैं, आज जो देश के में भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह की एक बीमारी है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए भी हमें इसी रास्ते को चुनना पड़ेगा, इसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। मैं एक शेर कहना चाहूंगा, शेर से अपनी बात भी खत्म करूंगा। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है। ये नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मैं शेर कह रहा हूं। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू मुंसिफ बड़ा बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो ये न हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, ये मुंसिफ हैं और इंसाफ के रास्ते पर समाज के सभी वर्गों को ले जाने पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही यकीन है। आज मैं एक बार फिर नतमस्तक होकर के यहां पर मौजूद हजारों लोगों को, पूरे गुजरात के हजारों लाखों लोगों को और पूरे भारत में करोड़ों करोड़ लोग जो इस सद्भावना मिशन के तहत जो सद्भावना उपवास है उसमें अपने को शामिल कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश है। जो लोग गुजरात के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार दुष्प्रचार करते हैं, उनको मुझे कहना है दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है और मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और एक जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। भारत माता की। पूरी पीछे से आवाज तक आनी चाहिए और हाथ उठा के आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।